केवल 3 महीनों में परसेवरेंस रोवर ने 70,000 से अधिक तस्वीरों, कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और मार्स हेलीकॉप्टर की 4 से अधिक वीडियोस को कैप्चर कर लिया है। अजीब शोर, अज्ञात चित्र और पृथ्वी से लाए गए अवशेष इस अविश्वसनीय मिशन के पहले चरण में प्रकट हुई कुछ चीजें हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर अपने पहले 3 महीनों में क्या देखा और क्या खोजा। 18 फरवरी 2021 परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में अपने प्रवेश और सतह पर लैंडिंग को रिकॉर्ड करके इतिहास रच दिया। इस पैराशूट के रंग में एक कोडेड मैसेज छिपा हुआ था, डियर माइटी थिंग्स। परसेवरेंस रोवर की मंगल ग्रह पर लैंडिंग की शुरुआत में हीट शील्ड को रिलीज किया गया, जिससे हमें सतह का बिल्कुल साफ दृश्य देखने को मिला। ये लैंडिंग पूरी तरह से स्वचालित थी। इस फुटेज में अब रोवर उतरने के लिए एक अच्छी जगह की जांच कर रहा है। और अब स्काई क्रेन मैन्यूवर इनिशिएट किया गया है। ये जो वीडियो फुटेज हम देख रहे हैं, ये केबल्स के माध्यम से रोवर को ट्रांसमिट हो रही हैं, इससे पहले कि केबल्स रोवर से अलग हो जाएं। परसेवरेंस रोवर अब सुरक्षित रूप से जमीन पर है। ये परसेवरेंस रोवर से मिली मंगल ग्रह की पहली रंगीन तस्वीर है। अब ये जेज़ेरो क्रेटर में है, जिसे प्राचीन नदी का डेल्टा माना जाता है। यह केवल रोवर ही नहीं है जो मंगल ग्रह पर उतरा है, इसके साथ ही नीचे सुरक्षित रूप से रखा गया इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर भी है और इस पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख पृथ्वीवासियों के नाम हैं। इन 3 नाखूनों के आकार के चिप पर नाम फिजिकली लिखे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर नहीं किए गए हैं। यह एक इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से किया गया था, जिससे 1 माइक्रोन से भी कम बहुत छोटी विशेषताओं को लिखा जा सकता है। नासा की इंजीनियरिंग टीम ने अगले कुछ दिनों में रोवर पर मौजूद सभी सिस्टम्स की तस्वीरें खींची और लैंडिंग की प्रक्रिया के दौरान हुए डैमेज की जांच की। बीस फरवरी को वैज्ञानिकों ने रोवर पर लगे माइक्रोफोन का उपयोग करते हुए जेज़ेरो क्रेटर से पहली साउंड रिकॉर्डिंग प्राप्त की। इस पॉइंट पर यह माइक्रोफोन विशेष रूप से लैंडिंग की प्रक्रिया को कैप्चर करने के लिए रोवर में जोड़ा गया था और मूल रूप से सतह के लिए नहीं था। लेकिन मंगल ग्रह की सतह पर परसेवरेंस से ग्लाइडिंग की यह आवाजें निश्चित रूप से एक अतिरिक्त बोनस है। मंगल ग्रह की सतह से प्राप्त इन साउंड रिकॉर्डिंग्स में साउंड थोड़ी दबी हुई सी है, थोड़ी हवा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मुख्य रूप से हम रोवर का शोर ही सुन पा रहे हैं। इस अगली रिकॉर्डिंग को फिल्टर किया गया है, जिससे हमें मंगल ग्रह की हवा थोड़ी साफ सुनने को मिलती है। परसेवरेंस रोवर अपनी और अपने आसपास की तस्वीरें लेना जारी रखता है। इनमें से कुछ तस्वीरों में रोवर पर एक पैटर्न नजर आ रहा है। ये वास्तव में रोवर से जुड़ा एक चित्र है, जो बाएं से दाएं रोवर सोजनर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और दाईं तरफ ऊपर की ओर एक छोटे से हेलीकॉप्टर के साथ परसेवरेंस रोवर को दिखाता है। ये लॉन्च से पहले इस पोर्ट्रेट की तैयारी की एक तस्वीर है। 21 फरवरी यानी मंगल ग्रह पर तीसरे दिन परसेवरेंस रोवर ने इस फुल सर्कल पैनोरमा को कैप्चर किया। माना जाता है कि जेज़ेरो क्रेटर मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के प्रमाण खोजने के लिए
सबसे संभावित स्थानों में से एक है। परसेवरेंस रोवर के पास सैंपल्स को कलेक्ट करने की क्षमता है, जिसे भविष्य में पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है। ये तस्वीर रोवर से करीब 2.3 किलोमीटर दूर स्थित डेल्टा के अवशेषों को दिखाती है। ये लगभग 10 मीटर लंबा है। नासा की टीम ने इस विशेषता को एक उपनाम दिया है, कोडियाक। तस्वीरों की श्रृंखला परसेवरेंस रोवर के बाजुओं का मुड़ना और झुकना दिखाती है। परसेवरेंस रोवर के हाथ खुल जाने के बाद इसके उपकरणों का परीक्षण चट्टानों पर किया गया। नासा की टीम ने लेजर के साथ पास की एक चट्टान को भेदने का फैसला किया और यहां तक कि चट्टान को नष्ट किए जाने का ऑडियो भी कैप्चर किया। रोवर के सुपर कैम इंस्ट्रूमेंट ने यहां चट्टान को बेहद करीब से दिखाया है। तेज इंपैक्ट्स की आवाजें सुनी जा सकती हैं और कुछ आवाजें दूसरों की तुलना में थोड़ी तेज हैं। चट्टानों को भेदने की आवाजों की तीव्रता में भिन्नता लक्ष्य की भौतिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करती है। 4 मार्च को इंजीनियर्स की टीम ने परसेवरेंस रोवर के पहियों में से एक को घुमाया। तस्वीरों का यह सेट पहियों की लड़खड़ाहट को दिखाता है। यह इंजीनियर्स रोवर की पहली ड्राइव से पहले पहियों का परीक्षण कर रहे हैं। रोवर की पहली ड्राइव भी उसी दिन शुरू हुई, जो करीब 33 मिनट चली। ये एक शानदार सफलता है। इस तस्वीर में रोवर मंगल ग्रह पर अपने पहले ट्रैक को देखने के लिए रुका है। अविश्वसनीय रूप से बोर्ड पर लगे माइक्रोफोन ने ड्राइव से उत्पन्न आवाजों को भी कैप्चर किया। बहुत से लोग तस्वीरों को देखते समय ये नहीं मान पाते हैं कि ये पहिए वास्तव में धातु के बने हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के साथ हम यहाँ चट्टानों पर लुढ़कने वाले धातु के पहियों से धमाका, पिंग और खड़खड़ाहट की आवाज सुन सकते हैं। साथ ही इस रिकॉर्डिंग में हाई पिच खरोंच की आवाजें भी मौजूद हैं, जिसे टीम अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। रिकॉर्डिंग के दूसरे वर्जन में नासा की टीम ने रोवर के पहियों की जमीन के साथ इंटरैक्शन के शोर को अलग कर दिया है। अब क्योंकि रोवर का ड्राइव टेस्ट पूरा हो चुका है, टीम अपना पूरा ध्यान हेलीकॉप्टर को तैनात करने के लिए जगह खोजने की ओर लगा सकती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसे एक बार शुरू करने के बाद रिवर्स नहीं किया जा सकता। 21 मार्च को इंजीनियर्स ने हेलीकॉप्टर को प्रोटेक्ट करने वाली शील्ड को गिरा दिया और आगे की ओर बढ़ता रहा। ये इंजीनियरिटी को तैनात करने के लिए एक साइट प्रपोज की गई है और वैन जाइल ओवरलुक वो जगह है जहां से परसेवरेंस रोवर उड़ानों को देखेगा। इंजीनियरिटी को तैनात करने की इस प्रक्रिया में लगभग 6 दिन लगे। कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से दोनों खोजकर्ताओं को जोड़ने वाले बोल्ट नष्ट हो गए और हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह की सतह पर उतर गया। इंजीनियरिटी को तैनात करने के बाद इंजीनियर्स ने रोवर को आगे की ओर ड्राइव किया ताकि सौर पैनल्स बैटरी चार्ज करते रहें। इंजीनियरिटी को सफलतापूर्वक तैनात करने के बाद रोवर के कैमरे का परीक्षण किया गया और इस तस्वीर को कैप्चर किया। इसी बीच परसेवरेंस रोवर ने अपने साथी को देखते हुए एक सेल्फी भी ली। इसके बाद रोवर वैन जाइल ओवरलुक की ओर आगे बढ़ा। टीम ने यहाँ हेलीकॉप्टर के ब्लेड का परीक्षण शुरू किया और दूर से परसेवरेंस रोवर ने इस टेस्ट का पूरा वृत्तांत कैप्चर किया। दुर्भाग्य से स्पिन परीक्षण एक गड़बड़ी के कारण जल्दी समाप्त हो गया और नासा को पहली उड़ान डिले करनी पड़ी। इस दौरान परसेवरेंस रोवर ने वैन जाइल ओवरलुक में आसपास की चट्टानों का मूल्यांकन किया और देखा कि क्या ये चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनी हैं या जमा हुए पानी की तलछट से बनी हैं।
रोवर ने इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर के सौर पैनल्स की जूम इन तस्वीर भी कैप्चर की। इस पैनल के एक हिस्से पर जमी धूल को भी देखा जा सकता है, जो भविष्य में हेलीकॉप्टर के लिए समस्या पैदा कर सकती है। मिशन प्लान करने वाले वैज्ञानिकों ने परसेवरेंस रोवर के अगले लक्ष्य नेरेटिव वैलीज तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग तैयार किए। इस क्षेत्र को देखकर ही पता चलता है कि ये कभी एक प्राचीन नदी थी। वहीं दूसरी ओर नासा ने पता लगाया कि इंजेन्यूटी की समस्या का कारण उसके सॉफ्टवेयर में है। इस समस्या को हल करने के बाद वैज्ञानिकों ने इंजेन्यूटी का दूसरा स्पिन टेस्ट शुरू किया, जिसमें इंजेन्यूटी पास हो गया। 19 अप्रैल 2021 को इंजेन्यूटी ने किसी दूसरी दुनिया में एक कंट्रोल्ड उड़ान भरने वाला पहला वाहन बनकर इतिहास रच दिया। परसेवरेंस रोवर से लिया गया यह वीडियो लगभग 40 सेकंड के लिए मंडराते हुए हेलीकॉप्टर को दिखाता है। इस अवसर का सम्मान करने के लिए नासा ने पृथ्वी पर उड़ान भरने वाले पहले विमान से कपड़े के एक छोटे टुकड़े को हेलीकॉप्टर में शामिल करने का अनुरोध किया था। राइट ब्रदर्स के विमान से निकला कपड़ा अब मंगल ग्रह पर उड़ चुका है। इस परीक्षण की सफलता के बाद नासा ने फ्लाइट फील्ड का नाम बदलकर राइट ब्रदर्स फील्ड कर दिया। अगले दिन 20 अप्रैल 2021 को परसेवरेंस रोवर पर लगे एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट मॉक्सी ने मंगल ग्रह के कुछ वातावरण को ऑक्सीजन में बदल दिया। इस ऑपरेशन से 1 घंटे में एक अंतरिक्ष यात्री को सामान्य गतिविधि करने के लिए लगभग 10 मिनट तक स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। जब इंसान मंगल ग्रह पर जाएंगे तो ऑक्सीजन उत्पादन की यह विधि महत्वपूर्ण होगी। ये एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे ग्रह पर एक कॉन्सेप्ट को प्रूव करने वाला पहला एक्सपेरिमेंट है। नासा की टीम ने फिर से इंजेन्यूटी से उड़ान भरने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और 22 अप्रैल 2021 को दूसरी उड़ान का परीक्षण किया गया। इस बार हेलीकॉप्टर थोड़ा और ऊपर गया, करीब 5 मीटर। वैज्ञानिकों ने इंजेन्यूटी पर रंगीन कैमरा का उपयोग किया है। ये तस्वीर इंजेन्यूटी द्वारा आकाश से कैप्चर की गई है। नीचे जमीन पर रोवर के ट्रैक को देखा जा सकता है। इंजेन्यूटी की तीसरी उड़ान के दौरान 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान का दायरा बढ़ाता है। जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ रहा है, टीम इंजेन्यूटी को और ज्यादा आजादी दे रही है। आसमान से ली गई इस तस्वीर में परसेवरेंस रोवर को ऊपरी बाएं कोने में देखा जा सकता है। इसी बीच परसेवरेंस रोवर द्वारा कैप्चर की गई इस तस्वीर में एक पहाड़ी, जिसे सेंटा क्रूज नाम दिया गया है, दिखाई दे रही है। ये रोवर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पूरा दृश्य जेज़ेरो क्रेटर के अंदर है। इस क्रेटर की रिम पहाड़ी से परे क्षितिज पर देखी जा सकती है। अविश्वसनीय रूप से हेलीकॉप्टर की चौथी उड़ान के दौरान परसेवरेंस ने ब्लेड को गुनगुनाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। ये धीमी सी गड़गड़ाहट की आवाज जेज़ेरो क्रेटर के आसपास चल रही हवा की है। अब ध्यान से सुनिए, ये गुनगुनाहट हेलीकॉप्टर के ब्लेड से हो रही है। इस उड़ान में ये ब्लेड 2537 आरपीएम पर घूम रहे हैं। हेलीकॉप्टर की यह आवाज सुपर कैम पर लगे एक माइक्रोफोन द्वारा कैप्चर की गई है। ये आवाज 30 अप्रैल 2021 को इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की 266 मीटर की गोल यात्रा के दौरान की है। इस पॉइंट पर टीम ने इंजेन्यूटी को उसी स्थान पर उतरने के लिए निर्देश देना तय किया जहां से ये शुरू हुआ था। हालांकि बाद में 5वीं उड़ान के लिए टीम ने हेलीकॉप्टर को किसी दूसरे स्थान पर उतारने का निर्णय लिया। इस वीडियो में हम हेलीकॉप्टर के पीछे एक धूल के चक्रवात को बनते हुए भी देख सकते हैं। ये शायद स्वयं इंजेन्यूटी के कारण हो सकता है या बस उड़ान के समय स्वतंत्र रूप से हो रहा है। हेलीकॉप्टर द्वारा कैप्चर की गई ये तस्वीर नए लैंडिंग ग्राउंड को दिखाती है, जिसे फ्लाइट फील्ड बी नाम दिया गया है। अब जबकि फ्लाइट टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से प्रदर्शन हो चुका है, इंजेन्यूटी प्राचीन सूक्ष्म जीवन के संकेतों को खोजने में
परसेवेरेंस रोवर की एक हवाई खोजी के रूप में कार्य करेगा। यहाँ से आगे रोवर इंजेन्यूटी के साथ मंगल ग्रह के विशाल मैदानों पर अपनी यात्रा जारी रखेगा। 10 मई को परसेवेरेंस रोवर ने एक चट्टान को नजदीक से देखने के लिए अपने वॉटसन उपकरण का उपयोग किया। टीम अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये चट्टानें बेसॉल्ट हैं या पानी की मूवमेंट से बनी हैं। ये फिलहाल अज्ञात है कि अगले 3 महीनों के दौरान रोवर को और क्या मिलेगा, लेकिन जैसे ही रोवर मंगल ग्रह पर कोई नई खोज करता है उसकी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।